अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की दो बड़ी कंपनीज यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैटिंग की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और आज हम देखेंगे इनमें से कौन सी ज़्यादा बेहतर है और किसके फीचर ज़्यादा बेहतर हैं, किसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है और किसकी प्राइवेसी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है एंड तक। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की मालूमात मिलेंगी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इंशाल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनके फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इनकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं। और अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो व्हाट्सएप को 2009 में बनाया गया था, लेकिन जो बनाने वाले लोग थे, दो लोग थे और इन दो लोगों ने सबसे पहले याहू में काम किया था। याहू में काम करने के बाद इन्होंने व्हाट्सएप की बुनियाद रखी और तकरीबन 5 साल तक इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर खूब मेहनत की और इसको सही खड़ा किया। खड़ा करने के बाद तकरीबन 2014 के अंदर इन्होंने इसको फेसबुक को सेल कर दिया, जबकि उससे पहले ये दोनों लोग फेसबुक के पास जा चुके थे, यानी कि जॉब करने के लिए जा चुके थे और फेसबुक ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। फेसबुक से रिजेक्शन के बाद ही इन्होंने 2009 के अंदर व्हाट्सएप को शुरू करने का फैसला किया और इन्होंने एक ऐसी चीज़ खड़ी की कि 5 साल के अरसे में वही फेसबुक जो उनको जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं था, उसने उनकी एप्लीकेशन को $19 बिलियन में बाय कर लिया। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम को जिन लोगों ने बनाया वो उससे पहले एक वीके के नाम से रशियन एप्लीकेशन बना चुके थे। उन्होंने उसको खड़ा किया और उसके बाद इस एप्लीकेशन को 2013 के अंदर लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं इनके बुनियादी फीचर्स के बारे में और देखते हैं कि कौन से किसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका चैटिंग का फीचर। चैटिंग का फीचर दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन चैटिंग का फीचर किसका ज़्यादा अच्छा है ये चीज़ हम देखेंगे। अब अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप की जो चैटिंग है वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि जब भी आप कोई मैसेज एक बंदे से दूसरे बंदे को भेजते हैं, आपका मैसेज दरमियान में कोई भी बंदा रीड नहीं कर सकता जब तक आपका मैसेज आपके दोस्त के पास या आपके जानने वाले के पास डिलीवर ना हो जाए। ये फीचर टेलीग्राम के पास भी मौजूद तो है, लेकिन टेलीग्राम के पास इससे ज़्यादा कुछ सिक्योर है और वो है सीक्रेट चैट का ऑप्शन। यानी कि सीक्रेट चैट का ऑप्शन इसलिए है कि आपकी जो चैट है वो कुछ ही टाइम के बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगी, यानी कि खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। और ये बहुत बेहतरीन फीचर है चैटिंग के हवाले से कि अगर आपने किसी को कोई मैसेज कर दिया है, किसी को कोई इमेज भेज दी है या कोई वीडियो भेज दी है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम के बाद वो वीडियो या वो इमेज या वो आपका मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा और वो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपके पास प्रोटेक्शन मौजूद है कि अगर उस बंदे ने आपके उस मैसेज का या आपकी उस वीडियो का या आपकी उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लिया या उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम का ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है चैटिंग के हवाले से। ये वो फीचर है जो चैटिंग के अंदर टेलीग्राम को व्हाट्सएप के ऊपर प्रिविलेज देता है। इसके बाद दूसरे फीचर की बात करते हैं। दूसरा जो इनका फीचर है वो है फाइल भेजने का फीचर, यानी कि अगर आपने कोई फाइल सेंड करनी है व्हाट्सएप के थ्रू तो आपको जस्ट 100 MB तक की ही अलाउ है कि आप फाइल को भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम में देखते हैं तो टेलीग्राम के अंदर 2 GB तक की फाइल भेजने की सलाहियत मौजूद है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी आप भेज सकते हैं। आपने कोई मूवीज़ भेजनी हो, आपने कोई लेक्चर्स भेजनी हो, या आपने कोई भी इस तरह की चीज़ हो, स्पेशली आजकल के दिनों में जब आप बड़ी बड़ी फाइल्स को रिकॉर्ड करती हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और वो 1 GB तक चले जाते हैं, 1 GB को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टेलीग्राम की सूरत में एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। आप कोई भी फाइल टेलीग्राम के थ्रू सेंड करेंगे तो आपको 2 GB तक का अलाउ करता है कि आप आराम से फाइल को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरा बड़ा फीचर, वो है ग्रुप्स का फीचर। ग्रुप्स का फीचर दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के ग्रुप्स के अंदर। जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर आप 256 लोगों से ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि आपके पास लिमिटेड लोगों को ऐड करने की सलाहियत है व्हाट्सएप के अंदर। लेकिन अगर आप टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम आपको बहुत ज़्यादा पैमाने पर आपको यूज़र या मेंबर्स ऐड करने की जो है वो इजाज़त देता है। टेलीग्राम के अंदर आप 5000 तक जो है ना लोगों को ऐड कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को, तो आप टेलीग्राम को ही प्रेफर करेंगे। टेलीग्राम के पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैपेसिटी है यूज़र्स को ऐड करने की या आपको मेंबर्स को ऐड करने की। इसका मतलब है कि आप अपना मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुनियादी फीचर है, वो है यूज़र नेम का फीचर। यूज़र नेम का फीचर, यूज़र नेम तो वैसे आप व्हाट्सएप के अंदर भी देते हैं, लेकिन टेलीग्राम के यूज़र नेम में फ़र्क ये है कि अगर आपको किसी दोस्त का यूज़र नेम याद है और आपको उसका नंबर याद नहीं है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से उसका यूज़र नेम टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं और उसको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ऐसा कोई फीचर मौजूद नहीं है। आप व्हाट्सएप के अंदर अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उस रेलिवेंट बंदे का, तो आप उस तक नहीं पहुँच सकते और ना ही आप उसको अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ टेलीग्राम को इस यूज़र नेम के फीचर की वजह से ये भी प्रिविलेज हासिल है कि आप किसी भी बंदे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए बगैर भी उससे बात कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप उसको कॉन्टैक्ट नंबर ना दें, आप उसको यूज़र नेम दे दें, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद उसके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है दूसरे बंदे के पास कि वो आपको प्राइवेटली या पर्सनली बाद में आपके कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सके। इसका मतलब है कि आपकी जो चैट है किसी भी बंदे के साथ मज़ीद सिक्योर हो जाती है टेलीग्राम के अंदर। इसके बाद एक और बड़ा बुनियादी फीचर है और वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होने का। कौन सा जो है ना वो कौन सी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। अगर आप व्हाट्सएप की तरफ जाते हैं तो व्हाट्सएप टोटली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप एक मोबाइल के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि उसको आप दूसरे किसी मोबाइल के ऊपर एक ही टाइम में लॉग इन कर सकें, और ना ही आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप अपने पीसी के ऊपर जो है ना वो उसको लॉग इन कर सकें। अगर आप टेलीग्राम की तरफ जाते हैं तो टेलीग्राम आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप अपनी जो आपके पास अपना आईडी है उसको किसी भी डिवाइस के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही वक्त में 2 डिवाइसेस के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर या आप अपने पीसी के ऊपर भी उसको लॉगिन करके कुछ फाइल्स देखना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप टेलीग्राम के आईडी को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर अपना तमाम जो आपने स्टोरेज है, आपने स्टोर किया हुआ डाटा है या आपके मैसेजेस है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। जबकि व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप के अंदर अगर यूज़ करना चाहते हैं लैपटॉप के ऊपर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन और आपकी जो आईडी है वो लॉगिन होनी चाहिए मोबाइल के ऊपर, तब आप जाकर व्हाट्सएप को लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर आता है वो है क्लाउड स्टोरेज का फीचर। क्लाउड स्टोरेज का जो फीचर है वो दोनों दे रहे हैं, व्हाट्सएप भी दे रही है और टेलीग्राम भी दे रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि टेलीग्राम जो है वो बड़ी फाइल्स को भी अपने पास स्टोर करने की सलाहियत रखता है। बड़ी से बड़ी किसी भी किस्म की फाइल्स आप जो है जिनकी 2 GB तक भेजने की सलाहियत है, तो इसका मतलब है कि 2 GB तक की फाइल्स को आप स्टोर कर सकते हैं इसके बैकअप के तौर पे इसके क्लाउड के अंदर, और आप उनको किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर जस्ट आपकी चैट जो है ना वो बैकअप होती है, आपकी कुछ छोटी मोटी इमेजेस वगैरह भी बैकअप हो जाती है, लेकिन उसका बैकअप का जो सिस्टम है वो बहुत कम है, उसकी सलाहियत बहुत कम है। इसके बाद जो है वो है स्टोरी या स्टेटस का फीचर। स्टोरी और स्टेटस का ऐसा फीचर है जो व्हाट्सएप के पास मौजूद है, लेकिन टेलीग्राम के पास ये फीचर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर हैं, यानी कि आपको नज़र आता होगा ये इमोजीज भेजने का फीचर या स्टिकर भेजने का फीचर। इमोजीज और स्टिकर जो हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम ने लॉन्च किए थे। टेलीग्राम से लॉन्च होने के बाद कुछ अर्से के बाद व्हाट्सएप ने भी उनको अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से अगर स्टोरी या स्टेटस का जो फीचर है वो भी व्हाट्सएप ने स्नैपचैट का चोरी किया है। स्नैपचैट ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, उसके बाद स्नैपचैट से लेकर व्हाट्सएप ने भी उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। और सबसे एंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके यूज़र्स कितने हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज़र्स ज़्यादा जो है ना ले रही है। तो व्हाट्सएप जो है ना उसके पास यूज़र की जो टोटल तादाद है, जो एक्टिव यूज़र्स हैं मंथली, वो 2 बिलियन के करीब है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़र्स हैं। जबकि टेलीग्राम के पास 400 मिलियन यूज़र्स हैं, यानी कि टेलीग्राम के पास अभी यूज़र्स जो है ना वो बहुत कम हैं। लेकिन खैर बहुत कम तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी तादाद है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए व्हाट्सएप के साथ तो अभी उनकी तादाद बहुत कम है। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर आप ये बात कह सकते हैं
कि जिस तरह से व्हाट्सएप के पास जो है ना वो जो फीचर्स हैं वो कुछ कम हैं और टेलीग्राम के पास फीचर्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर वो टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप को मात दे दे और व्हाट्सएप से आगे निकल जाए। हाँ, एक और फीचर जो मैं आपको बताना शायद भूल गया वो है चैनल्स का फीचर। चैनल्स का ऐसा फीचर है जिसके अंदर अनलिमिटेड जो है ना वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अनलिमिटेड जो है वो यूजर्स को उसके अंदर सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होते जाएंगे वो लाखों में हो सकते हैं, आप उनको एक क्लिक के ऊपर एक मैसेज आप भेजेंगे और सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि आप बिजनेस पर्पस के लिए इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से टेलीग्राम की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है, ज़्यादा जो है ना उन्होंने फायरवॉल्स लगाई हुई हैं और ज़्यादा इंक्रिप्टेड मैसेजेस उनके जाते हैं और कोई भी बीच में उनकी जो मैसेजेस हैं उनको क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप की भी अच्छी है सिक्योरिटी, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिक्योरिटी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ अर्सा पहले इसराइली कुछ हैकर्स ने व्हाट्सएप की कुछ चीज़ों कुछ मैसेजेस को हैक कर लिया था और उन्होंने कुछ चैट्स पब्लिक कर दी थी। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी अभी इतनी टाइट नहीं है जितनी टेलीग्राम की है, क्योंकि टेलीग्राम का अभी तक कोई भी ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आया। इसके साथ साथ टेलीग्राम ने ये भी रखा हुआ है कि अगर आप टेलीग्राम की सिक्योरिटी के अंदर कोई बग तलाश कर लेते हैं तो टेलीग्राम आपको $30,000 तक की अमाउंट जो है ना एज अ प्राइज़ देगा। $30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, वो एज अ प्राइज़ देने के लिए तैयार है कि अगर आप उनकी सिक्योरिटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं तो। इसके अलावा अगर आप उसको मज़ीद को इम्प्रूव करके देते हैं उनको तो वो $100 से लेकर $1,00,000 तक आपको पे करने के लिए भी तैयार है। ये उनके CEO की तरफ से बाकायदा खुद कहा गया है। तो ये थी सारी मालूमात जो इन दो एप्लीकेशंस के मुतालिक मौजूद थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हो जो मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर बयान ना की हूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन चीज़ों को बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी।